ओम शांति। अगर आप इस वक्त एक कप चाय के बारे में सोच रहे हैं, नाउ यू आर विजुअलाइजिंग इट, आप उसे विजुअलाइज करने लगते हैं। विजुअलाइज करते ही फील करने लगेंगे उसके टेस्ट को, जैसे मानो चाय यहीं कहीं आसपास है। फील करने के कारण आप तुरंत निर्णय करेंगे, चलो बनाते हैं। फिर बनाते हैं, मानो घड़ी में 5 बजे हैं तो इस वक्त चाय बनाकर आपने पिया, तो कल 5 बजे बहुत हाई चांसेस है कि मुझे चाय पीनी है, और परसों और ज़्यादा याद आएगा, वो मेरा संस्कार बन जाएगा। तो मैं एक आत्मा हूँ और मन बुद्धि संस्कार मेरे अंदर हैं। डेड बॉडी में कहीं मन बुद्धि और संस्कार नहीं होते, आत्मा के साथ ही चले जाते हैं और नेक्स्ट बर्थ में कैरी होते हैं। तो मैं कौन हूँ? आत्मा स्वयं से पूछे कि मुझे क्या पसंद है, शांति या गुस्सा, पवित्रता या अपवित्रता, मुझे क्या खींचती है। बच्चा पवित्र होता है, प्योरिटी मुझे खींचती है। वो दूसरे का बच्चा सड़क पे किसी के गोद में जा रहा है, फिर भी हम देखकर लगता है कि अपने पास ले ले, क्योंकि प्योरिटी आकर्षित करती है। आत्मा का नेचर प्योरिटी है, इसलिए खींचती है। शांति हमें बहुत प्रिय लगती है, जहाँ बहुत जगह शांति रहती है तो हम कहते हैं सुकून मिला। घर वाले को भी कहते हैं थोड़ी शांत हो जाओ, कितना बोलते हो। तो शांति आत्मा का नेचर है। आप 2 मिनट से ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाएंगे, सर फटने जैसा हो जाएगा, लेकिन शांत आप हमेशा रह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें मुझे पसंद सुकून दे रही है वो मेरा नेचर है, मतलब उन्हीं से मैं बनी हूँ। इसलिए कहते हैं कि आत्मा के 7 गुण होते हैं। पहला होता है ज्ञान, कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और दूसरा गुण होता है पवित्रता, मुझे ज्ञान है कि मैं पवित्र हूँ। और तीसरा, जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख है और शांति है, यानी तीसरा सुख और चौथा शांति। जहाँ शांति है वहाँ प्रेम होता है, इसलिए 5वां गुण है प्रेम। और जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद है, और 6ठा गुण है आनंद, और जहाँ आनंद है वहाँ शक्ति है। और 7वां होता है शक्ति। आत्मा सतोगुणी हो गई। इन्हीं गुणों के आधार पर आत्मा कुछ भी करेगी तो वो सात्विक कहलाएगा। तो अगर हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन बनाते वक्त अगर इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन आप ले तो आपका भोजन सात्विक ही बनेगा। अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा प्रेम के सागर हैं, उनकी प्रेम की किरणें मुझ में समा रही हैं और ये किरणें भोजन में समा रही हैं, तो भोजन प्रसाद बन जाएगा। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर मेरे पिता है, शांति मेरा नेचर है, शांति मेरा स्वधर्म है, मुझ में शांति समाहित है। मैं हूँ ही शांत, मुझसे शांति की किरणें निकलकर भोजन में समा रही है। ये प्रसाद बन रहा है, जो खाएगा उसका मन भी शांत हो जाएगा। जैसा अन्न आप लेंगे वैसा मन कार्य करेगा। आजकल देखिए जनरेशन बाहरी भोजन करती है, तो उन्हें पैसे कमाने की थॉट चलती है, क्योंकि वो भोजन पैसे को ध्यान में रख के ही तो बनाया गया है ना। तो इसलिए पैसा पैसा पैसा, रिश्ते कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते, पैसा। तो इसलिए भोजन पर विशेष ध्यान हमें देना है। हमें सात्विक अन्न का ही सेवन करना है, और सात्विक अन्न मतलब जैसा प्रकृति से नेचुरल फॉर्म में आता है उसे थोड़ा बहुत पकाना हल्के से, तो इसे सात्विक अन्न। तो हमेशा सही सोचे, सकारात्मक सोचे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी वृत्ति बनती है, और जैसी हमारी वृत्ति होती है वैसा ही वायुमंडल बनता है, और हमारे आसपास लोगों पर, खुद पर भी, और हमारे भोजन पे भी वही चीज़ें फैलते हैं। तो थैंक यू। आप सभी अपना ध्यान रखें। ओम शांति।